नमस्कार, मैं हूं समी अहमद और आज है 11 जून, मंगलवार का दिन है। आज पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो विभागों का बंटवारा हुआ है, जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है, उसकी खबर को प्रमुखता दी गई है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि बिहार को रेल विभाग नहीं मिल सका है। बिहार को मिलने वाले विभागों की चर्चा भी अलग से की गई है। जीतन राम मांझी को एमएसएमई दी गई है, ललन सिंह को पंचायती राज और चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय। हम इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। महाराष्ट्र में उठापटक जारी है, राजनीतिक उठापटक। 20 विधायक लौट सकते हैं शरद और उद्धव के पास। और बर्दाश्त से बहर हो रही है गर्मी। बिहार के सभी सरकारी स्कूल को 15 तारीख तक बंद करने की घोषणा। अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में उनकी जो कोर टीम है वो बरकरार रही है। मतलब जो अहम विभाग हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और ये सभी विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास ही हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे, वो रक्षा मंत्री दोबारा बनाए गए हैं। अमित शाह गृह मंत्री थे, वो रक्षा मंत्री फिर बनाए गए हैं। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय था, उनके पास फिर से ये विभाग रहेगा। एस जयशंकर विदेश मंत्री थे और वही विदेश मंत्री रहेंगे। करीब करीब 12 प्रमुख मंत्रियों को उनके मंत्रालय से में बरकरार रखा गया है, हटाया नहीं गया है। नितिन गडकरी का नाम भी एक प्रमुख नाम है, उन्हें फिर से सड़क और परिवहन मंत्रालय दिया गया है। जेपी नड्डा पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, हालांकि बीच में वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के कारण इस पद पर नहीं थे। अब उन्हें दोबारा स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी वोट से जीत कर आए हैं, उनका नाम काफ़ी चर्चा में था, उन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी शिक्षा मंत्री थे और अब भी वो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। भास्कर की सुर्खी इसमें दिलचस्प है, सरकार नई पावर वही। मतलब बीजेपी की जो पावर है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक मैंने बात की रेलवे मंत्रालय की, तो वो अश्विनी वैष्णव भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हें ही दिया गया है। अब बिहार के मंत्रालय, जो बिहार के मंत्रियों की चर्चा करते हैं कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिला। जागरण की सुर्खी इसी पर है, मांझी को एमएसएमई, ललन को पंचायत और चिराग को खाद्य प्रसंस्करण। जीतन राम मांझी आप जानते हैं गया से पहली बार सांसद बने और पहली बार में ही वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। पहले जो है नीतीश कुमार के इस्तीफे की वजह से वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे कुछ महीनों के लिए। तो उन्हें जो है वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जो मंत्रालय है वो दिया गया है। यानी जो छोटे उद्योग हैं और मध्यम दर्जे के उद्योग हैं उसका विभाग वो देखेंगे और चाहें तो बिहार में इसके लिए वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। चिराग पासवान को, उससे पहले ललन सिंह की चर्चा करते हैं। ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य और पशुपालन और डेयरी विभाग दिया गया है। डेयरी और मत्स्य विभाग में जो है वो काफ़ी संभावना है बिहार के लिए। ललन सिंह चाहें तो इसके लिए काफ़ी काम कर सकते हैं। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग का विभाग मिला है। इससे पहले ये विभाग पशुपति कुमार पारस के पास था। आप जानते हैं कि वो उनसे अलग हो चुके हैं चिराग पासवान से, लेकिन ये विभाग उनको ही मिला है, चिराग पासवान को ही मिला है। और फूड प्रोसेसिंग में भी काफ़ी काम बिहार में हो सकता है। अब चर्चा करते हैं कुछ अन्य मंत्रियों की। नित्यानंद राय जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो पहले भी गृह राज्य मंत्री थे, उन्हें दोबारा यही मंत्रालय मिला है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला है। सतीश चंद्र दुबे को कोयला और खान भूतत्व का राज्य मंत्री बनाया गया है, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। राजभूषण चौधरी का नाम काफ़ी चर्चित है। राजभूषण चौधरी को जल शक्ति का राज्य मंत्री बनाया गया है। वो पिछली बार वीआईपी में थे और चुनाव हार गए थे मुजफ्फरपुर से, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े मुजफ्फरपुर से और उन्होंने वहाँ से पिछले सांसद अजय निषाद को हराया। तो उन्हें जो है वो जल शक्ति का राज्य मंत्री बनाया गया है। अब चर्चा करते हैं महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक की। भास्कर ने इस खबर को अपने देश वाले पेज पर अच्छी अहमियत दी है। महाराष्ट्र में 4 माह बाद विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 24 सीटों का नुकसान हुआ वहाँ, उसके बाद से वहाँ पे हलचल शुरू हो गई।
अब ये जो 24 सीटों का नुकसान हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। बताया जा रहा है कि इनमें शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट के 20 विधायक जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास लौट जाएं। शायद उन्हें लग रहा हो कि अक्टूबर में जो चुनाव होने वाला है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इसी गुट को ज़्यादा सीटें मिले, इसलिए लोग बता रहे हैं कि करीब करीब 20 विधायक ऐसे हैं जो लौटना चाहते हैं उनके पास। और एक बात और चर्चा में है, मोदी कैबिनेट में जगह न मिलने से एनसीपी जो अजित गुट है वो नाराज़ है। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है और इन सब चीज़ों के बीच ये चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पहले चुनाव कराना पड़े। और शिव सेना गुट है शिंदे का, जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ एकनाथ शिंदे, उनके एक सांसद ने भी विरोध का स्वर उठाया है। उनका नाम है श्रीरंग बारने। वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान के 5 सांसद हैं और एक कैबिनेट मंत्री बन गए वहाँ से, और उनके 7 सांसद हैं लेकिन कोई मंत्री नहीं बना है। तो ये असंतोष की बात चल रही है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे गुट में भी और अजित पवार गुट में भी। अगले कुछ दिनों में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अब चर्चा करते हैं बर्दाश्त से बाहर हो रही गर्मी के बारे में। पटना समेत बिहार के 21 जिलों में लू चल रही है। तापमान 44-45 डिग्री रह रहा है और इसका एहसास ज़्यादा होता है, जितना तापमान दिखाया था अधिकतम उसका एहसास उससे ज़्यादा होता है। अभी 14 जून तक लू चलने की बात मौसम विभाग ने बताई है। गर्मी की छुट्टी के बाद सरकारी स्कूल जब खुले तो पहले ही दिन करीब 50 बच्चे जो है स्कूल में गर्मी से बेहोश हो गए, कुछ शिक्षक भी बेहोश हो गए। अब शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि 15 जून तक छुट्टी होगी। इस बार शिक्षकों को भी छुट्टी मिलेगी और स्कूल वैसे खुलेंगे 18 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख को संडे है और 17 जून को बकरीद है तो उसकी छुट्टी रहेगी। अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। मणिपुर जो है हिंसाग्रस्त है, पिछले 1 साल से पता है। अब कल क्या हुआ कि मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा था, उस काफिले पर संदिग्ध उग्रवादियों ने कांगपोकपी ज़िले में हमला कर दिया। उस काफिले में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह थे और इस हमले में जिसमें गोलियां चलाई गई, एक जवान घायल हो गया। वो मुख्यमंत्री जो है हिंसा प्रभावित जिरीबाग ज़िले की तरफ जा रहे थे, इसी दौरान ये हमला हुआ। मणिपुर से ही के बारे में एक और चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने कहा है कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, उस पर ध्यान कौन देगा। जाहिर है ये बहुत ही गंभीर बात है और अब भारतीय जनता पार्टी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसने भी ये सवाल उठाया है। नागपुर में अपने संबोधन में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि विपक्ष को दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए और वो जो है उसकी जगह पर, विपक्ष की जगह पर उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रतिपक्ष सही लफ्ज़ है। तो दो तरह की बातें की उन्होंने। एक तो कहा कि मणिपुर के हाल पर कौन ध्यान देगा, और दूसरी तरफ उन्होंने सत्ता और प्रतिपक्ष के बीच जो है सामंजस्य बनाने की कोशिश करने की बात भी कही। पप्पू यादव के बारे में खबर बताते हैं। सांसद हैं वो, अभी निर्दलीय चुने गए हैं पूर्णिया से। उन पर एक कारोबारी ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि उससे पहले भी वो रंगदारी लेते रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव ने कहा है कि ये एक राजनीतिक साजिश वाला बयान है। अब रुपौली विधानसभा की चर्चा करते हैं। आपको मालूम होगा कि वहाँ से जो जेडीयू की विधायक थी बीमा भारती, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जेडीयू से और ये सीट खाली थी। तो अब इस सीट पर उपचुनाव होना है 10 जुलाई, और देखना होगा कि 10 जुलाई को क्या बीमा भारती जो जेडीयू से आरजेडी में आई हैं वही लड़ेंगे चुनाव आरजेडी से, या कोई और उम्मीदवार होगा और जेडीयू का उम्मीदवार होगा। अंत में चर्चा करते हैं नीट की। नीट जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, परीक्षा के अगले दिन से ही पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं की वजह से इसकी खूब चर्चा होती रही है। कलकत्ता और दिल्ली के हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस भी किया गया है कि कैसे ग्रेस मार्क्स दिया गया, पूरे रिजल्ट पर जो है वो सवाल है। कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है, राहुल गांधी ने भी इस पर कहा है कि वो संसद में इस मामले को उठाएंगे। अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और वहाँ ये अर्जी दी गई है कि कम
से कम इसकी काउंसलिंग रोक दी जाए। तो ये थी आज के अखबारों की खबरें। अगले दिन के अखबारों की खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।